इस वक्त जो नोटम्स जारी हुए हैं, जो जंगी मशकें चल रही हैं और जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ा मार्का जो सज सकता है वो समुंदर में, क्योंकि इससे पहले भारतीय फजाइया का भुरकस निकल चुका है, भारतीय फौज जो है वो मुंह की खा चुकी है। तो इसमें अब नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत जो है वो इंडियन नेवी के ऊपर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर रखे हुए है, या फिर अपनी सारी तवक्कुआत उनके साथ वाबस्ता कर रही है। इस सबके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम, और वो ये है कि कराची के करीब भारतीय फौज जैसे ही पहुंची है तो कराची के करीब पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। भारतीय नेवी जारियत जो है इंडियन नेवी की, उसका मुकम्मल जवाब जो है वो पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। और इस वक्त जो इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से, और शहर कराची, वहां पर पाकिस्तान ने कौन कौन से दिफाई इक्विपमेंट, कौन कौन से मिसाइल्स, कौन कौन सा सिस्टम इस वक्त नस्ब कर दिया है, और दुश्मन को किस तरह से पाकिस्तान नेवी भी एक मुंह तोड़ जवाब देके एक ब्लडी नोज जो है उनका, वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार है। जैसे इससे पहले नाक फोड़ा गया भारतीय फजाइया का और भारतीय फौज का, तो इस मरतबा भी कुछ तैयारियां हैं, उनके वाले से डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब इस वक्त जो सबसे आम चीज है वो ये है कि इंडियन नेवी ने इस वक्त अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। भारत नोटम्स पर नोटम्स जारी कर रहा है मजीद स्पेस, स्पेसिफिकली समुद्र के अंदर। इसके साथ इंडिया अपने INS विक्रांत के ऊपर बहुत गुरूर कर रहा है। अलबत्ता JF-17 थंडर तैयारी के ऊपर एक ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के पास आ चुका है जो कि लोड हो चुका है, जो कि फिक्स्ड है, और इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है उसका भुरकस निकालने के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑनगोइंग है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंडियन नेवी की तैयारियां भी, और अब जो खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के नेवी चीफ जो है वो सर क्रीक पर गए, क्रीक से एरिया पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि सर क्रीक से जवानी तक हम दिफा करने के लिए तैयार हैं। जंगी तैयारियों का जायजा लिया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के अंदर नेवी के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। सारी तैयारियां पाकिस्तान ने, सारे प्लान, हर तरह की पॉसिबिलिटीज, और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस की तरफ इस मरतबा नहीं बढ़ेगा बल्कि डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव डिफेंस दोनों जो है वो पाकिस्तान करेगा। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है, अगर इंडिया ने कुछ करने की कोशिश की तो ना सिर्फ इंडिया की स्ट्राइक्स को नाकारा बनाया जाएगा बल्कि इंडिया की आइंदा स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज जो है उन्हें भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक करने का मंसूबा बना रखा है। अब यहां पर आम चीज यह है कि इंडियन नेवी जैसे ही कराची से तकरीबन 250 से 300 नॉटिकल मील दूर समुद्र के करीब पहुंची, समुद्र के अंदर जब कराची से तकरीबन 250 से 300 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडियन नेवी जैसे ही पहुंची, पाकिस्तान की नेवी ने, और पाकिस्तान की नेवी के साथ साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान आर्मी ने रॉकेट फोर्स जो है वो बिला वजह नहीं बनाई। इंडिया के साथ मार्का जीतने के बाद पाकिस्तान आगे से आगे बढ़ रहा है, अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज को पाकिस्तान एक्सपैंड कर रहा है, और रॉकेट फोर्स जो है वो गेम चेंजर है। अब इस सब में पाकिस्तान की नेवी एक तरफ तो तैयार बैठी है और भारत जो है उसे कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया के क्लियर करेगी पाकिस्तान की नेवी, और पाकिस्तान की नेवी वैसे भी चाहती है कि भाई हमें भी खिदमत का मौका दो, हर दफा एयरफोर्स और आर्मी को मौका देते हो, हमें भी जरा अपना जौहर और अपनी ताकत और जरा दो दो हाथ करने का मौका फराहम करो। अब यहां पर आम चीज ये हुई है कि पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने अपने स्टेल्थ सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो यहां पर नस्ब कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स और LG फतह 4 रॉकेट्स को एक्टिव कर दिया है। जो इस वक्त पाकिस्तान के फतह 4 मिसाइल है जिसका पाकिस्तान ने लेटेस्ट तजुर्बा किया, वो टेरन हगिंग जो है उस टेक्नोलॉजी के साथ चलता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसने बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रैटेजी लगाई है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने अपने सबसोनिक मिसाइल्स और इसके साथ साथ स्टेल्थ सुपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और LG फतह 4 रॉकेट्स जो है वो इस वक्त डिप्लॉय कर दिए हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने नेवी के साथ मिलकर इन तमाम तरह अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया है टू ऑब्लिटरेट ऑल इंडियन नेवल बेसेस। इंडिया के तमाम नेवी के जो बेसेस हैं उन्हें तबाह करने के लिए इन केस ऑफ एनी एग्रेशन, इंडिया का एक भी नेवी का जो बेस है जहां से वो उनकी नेवल वेसल्स जो हैं वो वहां से समुद्रों में जहां से जाती हैं उतरती हैं, तो वो कोई भी एक नेवल बेस जो है वो पाकिस्तान ने छोड़ना नहीं है। टारगेट्स जो है वो लॉक कर लिए गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इससे पहले ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक डरावना ख्वाब बन चुकी है भारत के लिए। खैर, इंडिया जो है उसका त्रा निकालने के लिए इतनी बात ही काफी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के शहर क्वेटा के अंदर फजा पर एक जो कर्टेल है वो बना, और उसमें बहुत से सवाल हुए कि ये जी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बहुत आगे की चीज पाकिस्तान कर चुका है। इवन अमेरिका का तैयारा भी उस वक्त आया, वही तैयारा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बों का मुशाहिदा करता है, और वो कराची के कोस्ट से दूर जो है वो इसका ऑब्जर्व कर रहा था। पाकिस्तान ने बाद में सुकून से कह दिया कि जी, पाकिस्तान के वेदर डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये तो भी एक कुदरती फिनोमिना, ये बन गई, बड़ी खूबसूरत मंजर है, इसे एंजॉय करें और कुछ भी नहीं है। अब इससे इंडिया जो है वो परेशान हो गया कि पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि समा टीवी पर एक प्रोग्राम में जब एंकर ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो पाकिस्तान के वजीर दिफा, जो कि ऑफिशियल अथॉरिटी होता है बंदा,
उसने बैठकर कहा कि जी हुण सारियां अंदर दियां गल्लां इत्थे ही ना पुछ लो ना पब्लिक विच, हुण सारी अंदर दी। अब इससे एक ये इनडायरेक्ट मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान ने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका भी तजुर्बा कर लिया है और पाकिस्तान अपने सारे पत्ते दिखाना नहीं चाहता, या फिर पाकिस्तान जो है वो एम्बिग्यूटी जानबूझकर रखना चाहता है। ये स्टेटमेंट भी आपको लगता है कि बिला वजह दे दी गई है? इस स्टेटमेंट के अंदर अभाम जरूर है, लेकिन क्या पाकिस्तान अभाम क्रिएट करना चाहता है? क्या पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को अनाउंस किए बगैर जो असल कहानी है उसकी तरफ आना चाह रहा है? और पाकिस्तान इंडिया को तरा भी निकाल रहा है और इंडिया को बाज रहने का मशवरा भी दे रहा है। अब जो सबसे आम चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी अभी तक पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट नहीं की और इंडिया जिसकी तैयारी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशंस अननोन है, वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अगर जाता है इंडिया के नेवल बेसिस पर, आईएनएस विक्रांत को टारगेट करता है, इंडिया के नेवल बेसिस को टारगेट करता है, तो यू लिटरली हैव नो आइडिया कि इसका असर क्या होगा। और इस वक्त पाकिस्तान ने जैसे ही इंडियन नेवी की तैयारियां देखी हैं, तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान नेवी के साथ जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जो आपको बस मैं इससे ज्यादा कुछ डिटेल्स ऐसी भी हैं जो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन वी हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर अ फ्यू सरप्राइजेस फॉर इंडिया। हमने एक नया क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। पिछला इम्तिहान इंडिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस था, तो इंडिया उसका रट्टा लगा के आ रहा है, तो इस मरतबा हमने वो वाला क्वेश्चन पेपर तो नहीं देना। इस मरतबा हमारी तैयारी मुख्तलिफ है। इस मरतबा हम ईस्टर्न साइड से भी घुसेंगे। इस दफ़ा शायद बांग्लादेश जो है वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करे। इस दफ़ा चाइना शायद उसी मौके का फायदा उठाए जब इंडिया जंग करे और पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर, वो भी तालिबानी रिजीम जो 10 मिनट नहीं टिक सकती, उसके थ्रू टू फ्रंट वॉर मुसल्लत करने वाला भारत कहीं उसके अपने खिलाफ 3 फ्रंट वॉर ना मुसल्लत हो जाए। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की ये कुछ इस तरह के सरप्राइजेस इंडिया को दे सकते हैं। और टर्किश टेक्नोलॉजी ड्रोन्स में, और चाइना जो है वो फिर फाइटर जेट्स के साथ जो मिसाइल्स है वो, और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान खुद से तजुर्बे कर रहा है जिसमें फतह 4 है, पाकिस्तान के सबसोनिक और स्टेल्थ सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और जो एलजी फतह 4 है, इन तमाम को एक्टिवेट इस वक्त कर दिया गया है। और टारगेट क्या लॉक किया गया है? ऑल दी नेवल बेसिस ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के तमाम नेवल बेसिस को, क्योंकि इंडिया जो है वो यहां पर नेवल साइड पर कोई एडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान इज फुली रेडी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।